हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। आज हम लोग बात करेंगे फ़िश फूड के बारे में। फ़िश फूड वन ऑफ द फैक्टर है जो कि आपके फ़िश की ग्रोथ और कलर को प्रमोट करता है। इसके अलावा और दो फैक्टर होते हैं जो कि है टैंक साइज़ एंड वाटर क्वालिटी। उसके ऊपर भी जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा, पर आज हम लोग फ़िश फूड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहले फ़िशेस को 4 क्राइटेरिया में बांटेंगे, उसके अंदर कैटेगरीज रहेगी। उस हिसाब से आप अपने फ़िश का फूड सिलेक्ट करेंगे, जिसका कि मैं लिस्ट बता दूंगा आपको। उस लिस्ट में से जो फ़िश फूड जिस फ़िश के क्राइटेरिया को कैटेगरी को सूट करेगा, आप उसको वो फ़िश फूड खिला सकते हैं। तो हो सकता है आपकी एक फ़िश 2 क्राइटेरिया पे फॉल हो सकती है, तो उस हिसाब से आपको कोई फ़िश फूड चूज़ करना पड़ेगा उसके लिए, जो कि लिस्ट में आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए पहले क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्राइटेरिया है साइज़। उस हिसाब से फ़िश को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। स्मॉल फिशेस 0 to 3 इंचेस की होती हैं। ये मैक्स साइज़ का बता रहा हूँ, सारे साइजेस। ये नहीं कि आप 2 इंच की ऑस्कर को 2 इंच के फ़िश का मौली का खाना खिला रहे हो। तो आ जाता है उसके बाद मीडियम कैटेगरी। मीडियम कैटेगरी की फ़िश 3 इंच से लेकर 1 फीट तक की होती है। उसके बाद आ जाता है लार्ज कैटेगरी। उसमें 1 फीट प्लस की फ़िश रहती है, चाहे वो 1 फीट की हो चाहे वो 6 फीट की हो, उसको सेम टाइप का खाना लगता है, बस उसका जो ग्रैन्यूल्स का साइज़ रहता है वो बढ़ जाता है। अब इसको मैं इसलिए बताया हूँ क्योंकि इसमें एक कॉमन सा फंडा है। जो स्मॉल फ़िश है उसको 3 बार फीड करना पड़ता है, जो मीडियम साइज़ की फ़िश है उनको 2 बार फीड करना पड़ता है, और जो लार्ज साइज़ की फ़िश है उनको दिन में सिर्फ 1 ही बार फीड करना पड़ता है। और तो और अगर आप कोई 6 या 7 फीट की फ़िश जैसे अरवाना, एरापाइमा जैसी बड़ी पाले हुए हो, तो उनको 2 दिन में भी 1 बार खिलाना पड़ सकता है। तो थोड़ा एक्सेप्शन हो जाता है, ज़्यादातर लोग वैसी फ़िश नहीं रखते। तो अब नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फ़िश नेचर। अब नेचर के हिसाब से 3 में आप बांट सकते हो फ़िशेस को, जो कि है वेजिटेरियन, ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस। वेजिटेरियन फ़िशेस जो रहती हैं वो मोस्टली प्लैंक्टन्स एंड एल्गी खाती हैं। ऐसी बहुत कम फ़िशेस होती हैं हमारी हॉबी में, पर मोस्टली जो ओमनीवोरस फ़िशेस होती हैं वो कॉमनली जब फूड स्कार्सिटी नहीं रहती है तब वो वेज रहती हैं, और जब फूड स्कार्सिटी होती है तो वो नॉन वेज हो जाती हैं। तो इस हिसाब से आप कुछ फ़िशेस को इस क्राइटेरिया में ला सकते हैं। मॉलीज, गप्पीज, फ्लैकोस जैसी कुछ फ़िशेस इस कैटेगरी में आ जाएंगी। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस आपके जितने भी एक्वेरियम में रखने वाले फ़िशेस हैं उसका 80% बनाती है। उन 80% फ़िशेस को आप वेज भी खिला सकते हैं और नॉन वेज भी खिला सकते हैं। इसमें चिकलेट वेराइटीज़ की सारी फ़िशेस आ जाती हैं, और कुछ और फ़िशेस भी आती हैं, जैसे गोल्ड फिश हो गया, कोई फ़िश हो गया, और उनकी वेराइटीज़ जो भी फैंसी वाली आती हैं वो भी इसी कैटेगरी में आ जाती हैं। इसके बाद आता है कार्निवोरस फिशेस। इसमें बेसिकली आपके अरवाना, एरापाइमा और वैसी बड़ी फ़िशेस होती हैं जो कि 1 फीट से प्लस होती हैं। उनको हाई प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्निवोरस डाइट पे रहती हैं। इनको आप छोटे छोटे नॉन वेज के पीसेस खिलाते हो। इसके बारे में हम लोग बात आगे करते हैं। तो उसके अलावा अब नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया है फ़िश माउथ प्लेसमेंट। अगर आपका फ़िश का माउथ मिडिल में है तो मिडिल प्लेसमेंट की कैटेगरी में आती है फ़िश। ये ऊपर जाके भी खा सकती है, आराम से टॉप फीडिंग भी ले सकती हैं, और ये बॉटम फीडिंग भी ले सकती हैं। तो ऐसी फ़िशेस को आप कोई भी फ्लोटिंग एंड सिंकिंग पैलेट्स खिला सकते हैं। इसके अलावा एक टॉप माउथ प्लेसमेंट फ़िश हो जाती है, जो कि आपकी गप्पीज़ एंड मॉलीज जैसी होती हैं। तो इनको बेसिकली आपको बस फ्लोटिंग पैलेट्स खिलाना पड़ता है। और एरवाना जैसी बड़ी फ़िशेस, एरवाना, एरापाइमा जैसी बड़ी फ़िशेस भी इसी कैटेगरी में आती है। तो इनको स्टिक फीडिंग करानी पड़ती है या हैंड फीडिंग करानी पड़ती है। हैंड फीडिंग थोड़ी रिस्की हो जाती है, तो स्टिक फीडिंग ही आई विल सजेस्ट। और इनको लाइव फीडिंग भी आप दे सकते हैं, तो वैसा कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं आता इनको नीचे जाके भी खाने में, हंट करके खाने में मतलब। इसके अलावा आपका लोअर प्लेसमेंट की फ़िशेस, लोअर माउथ प्लेसमेंट वाली फ़िशेस आ जाती हैं। इनका थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है।
क्योंकि ये नीचे रहती हैं और अगर आपके पास कम्युनिटी टैंक है, आपने ऊपर से सिंकिंग फूड डाला, वो नीचे आते आते ख़त्म हो जाते हैं। तो इनको आपको कुकुम्बर का छोटे छोटे स्लाइसेस वीकली वंस खिला सकते हैं। इनमें प्लेको, ऑटो सिंकलेस, कूली लोचेस टाइप की बहुत सारी फिशेस आ जाती हैं। इनको आप एक और तरीके से खिला सकते हैं। आप 2 इंच का पीवीसी पाइप टैंक के किसी कोने में गाड़ें और दूसरी तरफ से सिंकिंग पैलेट डाल दें। जब सिंकिंग पैलेट पूरा नीचे चले जाए तो पाइप हटा लें। वो अपने सहूलियत के हिसाब से फिश आके उसको टाइम टू टाइम खा के सफा सेट कर लेगी। ये काम आपको टैंक के बीचों बीच नहीं करना है, नहीं तो जो फिशेस हैं जो बॉटम फीडर हैं उनके आते तक ही जो मिडिल प्लेसमेंट माउथ वाली फिशेस है वो ख़त्म कर देंगे वो खाना। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्राइटेरिया है, जो कि है फिश बॉडी शेप। अब फिशेस को इसमें 2 कैटेगरी में डाला जा सकता है। एक होता है स्ट्रीमलाइन, एक होता है डिस्क शेप। आप देख सकते हैं मेरे पास एंजल है, ये थोड़ी डिस्क शेप की हैं और ये ऊपर से ज़्यादा लंबी हैं, ज़्यादा मतलब हाइट में ज़्यादा है, लेंथ में ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी फिशेस को ऊपर जाके खाने में थोड़ा दिक्कत होता है और एकदम नीचे झुक के भी खाने में दिक्कत होता है। तो इनको स्लो सिंकिंग पैलेट्स देना बेस्ट रहता है। और बाकी जो दूसरा कैटेगरी आ जाता है वो है स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप फिशेस। इनमें वही माउथ प्लेसमेंट के हिसाब से आपको खिलाना पड़ता है, इसमें ज़्यादा नहीं जाते हैं। और अब बात करते हैं फ़िश फूड के बारे में। फ़िश फूड को भी आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हो, पैलेट, वेज एंड नॉन वेज। पैलेट में आपको जो मोस्ट वाइडली फीड फूड है, मैं भी अपने फिशेस को कम्प्लीटली पैलेट में रखा हूँ और आप देख सकते हैं मेरी फिशेस कितनी हेल्दी हैं। तो ये प्रूव कर देता है कि आप अपनी फिशेस को पैलेट्स पे भी कम्प्लीटली रख सकते हो। बट इसमें यहाँ पे एक्सेप्शन शुरू हो जाते हैं। अब आप बड़ी फिशेस में जाओगे जैसे अरवाना, एरापाइमा एंड रेड टेल कैटफिश, गार, एलिगेटर गार, फ्लोरिडियन गार, अलग अलग टाइप की गार, पिकॉक बास, ये सब थोड़ी सी एग्रेसिव फिशेस होती है और बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो इनको पैलेट्स खिलाने में आप कंगाल भी हो सकते हैं थोड़े। तो इनको नॉनवेज खिलाया जाता है इसलिए, और नॉनवेज के छोटे छोटे पीसेस अकॉर्डिंग टू देयर माउथ साइज कट करके आप इनको खिलाते हैं। तो इसी के साथ हम लोग नॉनवेज की तरफ बढ़ते हैं। नॉनवेज में बहुत ही ज़्यादा वाइड वैरायटी आ जाती है। इसमें आप फिशेस और श्रिम्प से लेकर लाइव फिशेस, फीडर गोल्ड फिश एंड फीडर ऑटोस, बहुत सारी फिशेस आती है, फीडर फिशेस। आपका चिकन एंड मीट भी ये लोग खा सकते हैं। उसके बाद वर्म्स भी आते हैं बहुत सारे। तो ऐसे बहुत सारी फिशेस को आप खिला सकते हैं ये सब चीज़ें। तो वर्म्स में बहुत सारे आ जाते हैं, अर्थ वर्म, आपका मील वर्म आ जाता है, आपका सुपर वर्म आ जाता है, ब्लड वर्म आ जाता है, माइक्रो वर्म आ जाता है। ये फिश के साइज़ के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वर्म खिलाना है। और वर्म आसानी से अवेलेबल नहीं रहता, तो इसलिए लोग मीट की तरफ ज़्यादा जाते हैं। मीट में आप इनको वाइट मीट कम्प्लीटली खिला सकते हैं। वाइट मीट सेफ रहता है। वाइट मीट रहता है चिकन में रहता है आपका, और वाइट मीट रहता है आपका प्रॉन्स में रहता है, आपके कई सारे फिशेस में रहता है वाइट मीट। तो वाइट मीट आप डायरेक्टली फीड कर सकते हैं क्योंकि उनके जो मीट है उसके बीच में फैट्स नहीं रहते। बट जो रेड मीट आ जाता है, जैसे मीट हो गया गोट का, बीफ हो गया, ये सब आप डायरेक्टली नहीं फीड कर सकते। इंडिया में तो उतना बीफ नहीं खिलाते हैं, और मैं भी हिंदू फैमिली से हूँ तो मैं भी बीफ नहीं खिला सकता। तो लोग सीधा सिर्फ गोट मीट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। गोट मीट में आपका या तो गोट लीवर खिला सकते हैं या तो गोट हार्ट खिला सकते हैं। गोट हार्ट के बीच बीच में काफ़ी सारा फैट रहता है, तो उसको कट करके निकालना पड़ेगा आपको। और गोट लीवर में तो ज़्यादा फैट नहीं रहता, तो आप डायरेक्टली उसको खिला सकते हैं। फिशेस को फैट बहुत कम लगता है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अब हम लोग वेज की तरफ बढ़ते हैं। वेज में ज़्यादातर फिशेस नहीं रहती हैं। छोटी फिशेस ही वेज खाती हैं, बड़ी फिशेस नहीं खाती हैं। मोस्टली चिकलेट वैरायटी की फिशेस तक को आप रख सकते हो, उससे छोटी फिश को रख सकते हो, बस उससे बड़ी फिश नहीं खाती हैं। तो वेज में आप पीस को बॉईल करके उसका छिलका उतार के दे सकते हो। आप बीन्स दे सकते हो। बीन्स में मतलब सीड्स, बीन पूरा नहीं डाल देना, ग्रीन बीन। तो आप बीन्स खिला सकते हो, आप कॉलीफ्लावर खिला सकते हो, आप कैबेज खिला सकते हो छोटा छोटा काट के, लाइटली गर्म पानी में धो के। आप स्पिनच भी खिला सकते हो, पर स्पिनच को बॉईल नहीं करना है, बाकी सब पीछे बताया उनको बॉईल कर सकते हो आप। स्पिनच को बॉईल करोगे तो पानी में घुल जाएगा, उसको हल्का सा गर्म पानी में धो के फाइनली चॉप करके खिलाना पड़ता है।
उसके अलावा आपके पास कैरेट हो जाता है और ऐसी बहुत सारी सब्जियां हो जाती है जो आप खिला सकते हो। कुकुम्बर बहुत अच्छा ऑप्शन है बॉटम फीडर्स के लिए, जैसे प्लेक हो गया और कॉरी कैटफिश हो गया, स्नेल्स हो गया आपके, और श्रिम्प्स, ये सब बहुत पसंद से खाते हैं ये सब। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कौन सी फ़िश को कैसा खाना खिलाना है। पहले क्राइटेरिया में जो 3 कैटेगरी के फिशेस हैं, स्मॉल फिशेस को आप वेज पे भी रख सकते हो, पैलेट पे रख सकते हो। मीडियम फिशेस को वेज, नॉनवेज एंड पैलेट तीनों पे अच्छे से रख सकते हो। स्मॉल फिशेस को नॉनवेज देना है तो आपको वर्म्स की तरफ जाना चाहिए, जैसे ब्लड वर्म्स, ग्रिंडल वर्म्स एंड माइक्रो वर्म्स, और मॉस्किटो लार्वे भी आप लाइव फीड कर सकते हो नॉनवेज में। आ जाते हैं लार्ज फिश की तरफ। लार्ज फिश मोस्टली नॉनवेज ही रहती हैं, वेजिटेरियन डाइट पे ये लोग नहीं जाते हैं। आपको नॉनवेज अगर आपके घर में खिलाने नहीं दिया जाता है, परमिशन नहीं है आपको, तो आप नॉनवेज फिश मत पालिए। आप चिकलेट तक ही जाइए, चिकलेट भी बहुत बड़ी हो जाती हैं, लाइक ऑस्कर एंड टेरर, ग्रीन टेरर, और बहुत सारी फिशेस आती हैं ऐसे ही। श्योरम्स आ जाते हैं आपके, पैरट्स आ जाते हैं। ये 30 इंचेस तक 30 फीट आई मीन 30 सेंटीमीटर, व्हाट एम आई सेइंग, 30 सेंटीमीटर तक ग्रो हो जाती हैं। तो यहाँ आप इनके तरफ जा सकते हैं। और आगे बहुत सारी इनसे बड़ी फिशेस रहती हैं, जैसे अरवाना हो गया, और बहुत सारी आपको बताया चुका हूँ पहले बहुत बार। वो फिशेस ईजिली आप नॉनवेज पे रख सकते हो, वेज उनको नहीं खिलाना है। वो अपने नेचर में सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज पे रहते हैं। वो प्रेडेटर फिशेस रहती हैं, वो प्रे का हंट करके जीते हैं अपना लाइफ, तो उनको नहीं खिला सकते आप। जो वेज फूड है उन पे नहीं रहेंगी, ना ही वो पैलेट्स पे रहेंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली नॉनवेज चाहिए रहता है, तो उसकी तरफ नहीं जाइए अगर आप वेजिटेरियन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद अपना सेकंड क्राइटेरिया आ जाता है, जिसके हिसाब से 3 कैटेगरी बनती है, वेज, ओमनिवोरस एंड नॉनवेज। इसका तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वेज को आप वेज खिलाइए, नॉनवेज को आप नॉनवेज खिलाइए, और ओमनिवोरस को दोनों खिलाइए। उसके बाद अपना तीसरा क्राइटेरिया आ जाता है, जो कि है टॉप फीडर, बॉटम फीडर एंड मिडिल फीडर। ये माउथ के प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, और आप इसको कैसे भी खिला सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इनके मुंह के अंदर वो खाना चले जाए, उसके बाद वो लोग खा लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट क्राइटेरिया आ जाता है आपका बॉडी शेप। इसमें स्ट्रीमलाइन एंड डिस्क शेप हो जाता है, तो उस हिसाब से आपको खिलाना पड़ता है। उसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो डिस्क शेप की फिशेज रहती हैं उनको स्लोली सिंकिंग पैलेट्स या स्लोली सिंकिंग फूड खिलाना पड़ता है, तो वो लोग आराम से खा लेंगे। बाकी जो स्ट्रीम लाइन है वो आपके माउथ प्लेसमेंट की तरफ चले जाते हैं, उस हिसाब से आपको खिलाना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि जो फिश का साइज़ है, माउथ साइज़, उसी साइज़ के हिसाब से आपको जो भी अपने ग्रैन्युल्स हैं या फिर जो भी आप पीसेस अपने वेज एंड नॉन वेज फूड का कर रहे हैं वो करना है। और बाकी इसमें तो और कोई ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें नहीं हैं। पैलेट्स में आपको एक चीज़ बस ध्यान देनी है कि जो उसमें प्रोटीन कंटेंट है, जो आप डिब्बा के पीछे घुमा के देखोगे उसके, तो उसमें लिखा रहता है जो भी मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन है उसमें प्रोटीन कंटेंट आपका 40 to 60% रहना चाहिए। 60% छोटी साइज़ की फिशेस के लिए अच्छा रहता है और 40% बड़ी साइज़ की फिशेस के लिए अच्छा रहता है। इसके बीच में है तो आप दोनों साइज़ की फिशेस को खिला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपको मैं बता दूं, इस चैनल पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिश एंड एक्वेरियम रिलेटेड वीडियो नहीं लाते हैं, हम इसमें पेट्स एंड प्लांट्स रिलेटेड भी वीडियो लाते हैं। अगर आपका यही हॉबी है या पैशन है और आप ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि ये चैनल आपके लिए बेस्टेस्ट चैनल रहेगा। इसमें हम लोग हर वीक कोई ना कोई नए टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, काफ़ी साल के एक्सपीरियंस से। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए कि जैसे ही मैं ऐसी हाईली इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं आपको उसका लिंक मिल जाए। वेल, जो ये आप एंजल देख रहे हैं, इनका इतने अच्छे हेल्थ का राज मैंने सारे अपने केयर वीडियो में बताया है एंजल फिश के, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से प्लीज़ बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। बहुत सारे लोग दिखते हैं पर कोई सब्सक्राइब नहीं करता, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड अप टिल दैट।